आरक्षण विधेयक पर अब सियासत तेज होती जा रही है। आरक्षण विधेयक पर मंत्री रविंद्र चौबे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है राजभवन रमन सिंह के ट्वीट और इशारों पर नहीं चलेगा। राज्यपाल को हम राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहते हैं। राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर की बात कही थी। 4 दिन बीतने के बाद भी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। वही विधेयक पारित कर हमने अपना काम कर दिया है। अब राज्यपाल की अनुमति मिलनी बाकी है। तो आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि आरक्षण विधेयक सदन में पास हो चुका था, लेकिन इसके बाद अब इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने हैं और अब तक हस्ताक्षर हुए नहीं हैं और इस पर अब सियासत तेज होती जा रही है। मंत्री रविंद्र चौबे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि रमन सिंह के ट्वीट और इशारों पर हम नहीं चलेंगे। राज्यपाल को हम राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहते। होते ही उसमें अनुमति दे दी जाएगी। आज 4 दिन हो गया है, लगातार विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी की जा रही है, लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं अपने कमिटमेंट के आधार पे राजभवन और राज्यपाल महोदय महामहिम महोदय इसमें सिग्नेचर करेंगे। चले तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही मुखर नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वहीं कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सर, जिस तरह से आपने सुना भी रविंद्र चौबे जी का क्या बयान आया है, लेकिन केदार गुप्ता जी आपके पास आने के पहले मैं पहले सुशील आनंद शुक्ला जी से ही ये पूछना चाहूंगी कि सुशील जी, आप लोगों को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि हस्ताक्षर जो है उसमें जानबूझ के डिले किया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से माननीय महामहिम जी ने पहले कहा था कि जिस दिन विधेयक आएगा मैं उसी दिन हस्ताक्षर कर दूंगी, उसके बाद आज 5वां दिन है, तो जैसे जैसे विलंब हो रहा है अनेक शंकाओं का जन्म हो रहा है। देखिए, विधायिका ने ध्वनि मत से विधेयक पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि तत्काल उसमें हस्ताक्षर हो, क्योंकि ये प्रदेश की एक बड़ी आबादी के हितों का सवाल है। 76% के आरक्षण का प्रावधान किया गया और इसके लिए बाकायदा कानूनी पहलू 32% आरक्षण यदि आदिवासी समाज के लिए किया गया है तो उनके आरक्षण के जनगणना को आधार बनाया गया है। यदि अनुसूचित जाति के लिए 13% का प्रावधान किया गया तो उनकी जनगणना का आधार बनाया गया है। ओबीसी के लिए 27% किया गया तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का आधार बनाया गया है और अनरिजर्व के लिए 4% का किया गया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पारित किया लोकसभा और राज्यसभा में, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है कि 10% तक ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया, तो उनको आबादी के हिसाब से 4% का प्रावधान किया गया। तो पूरी तरीके से फुल प्रूफ कानून सम्मत विधेयक है जिसे विधायिका ने पारित किया है। महामहिम के पास रुक रहा है और उसके बाद जैसे जैसे विलंब हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान आ रहा है अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेके, अलग अलग ट्वीट लेके, उससे यह साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के मंशा के अनुरूप विलंब हो रहा है। दूसरी बात, इसके पहले भी जब कृषि संशोधन विधेयक राजभवन में गया था, उस समय भी छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने कृषि संशोधन विधेयक पारित करके महामहिम के पास भेजा था, लेकिन उसमें अनावश्यक 8 महीने का विलंब किया गया था। देखिए, यदि कोई विधेयक विधानसभा ने पारित कर दिया है तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने की उसमें अनिवार्यता होती है, लेकिन समय उसको कब तक रखेंगे इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो आप यदि अनावश्यक उसमें विलंब कर रहे हैं तो सरकार की मंशा और जनहित की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। तो इसमें सवाल खड़ा होगा, क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आंदोलित है इस विषय को लेके। आपने खुद कमिट किया था कि आप विषय तत्व बुलाइए, पास करिए और हम तत्काल साइन करें, फिर विलंब किस बात का भाई? चलिए, किस बात का विलंब है ये जरा केदार जी से जान लेते हैं। केदार जी, आखिर क्यों इतना विलंब और किस बात का विलंब? देखिए, मैं 2-3 पॉइंट्स में बात को कहना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये है कि महामहिम राज्यपाल जी का राजभवन का अपना एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल में अगर वरिष्ठ मंत्री, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक है माननीय रविंद्र चौबे जी, वो राजभवन को जोड़ के इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि किसी के इशारों में, किसी के ट्वीट में नहीं चलेगा, तो मुझे दुख होता है कि आखिर किस परिपाटी को जन्म दे रहे हैं ये इतने वरिष्ठ नेतागण कि राज्यपाल महोदया को आप चुटकी और ट्वीट के आधार पे चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये प्रोटोकॉल के विपरीत है और ऐसी किसी भी परंपरा को हमें जन्म नहीं देना चाहिए जो आने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गलत मार्ग पर ले जाए। दूसरी बात,
ये तो सितंबर में हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, आरक्षण वाला मामला रिजेक्ट हो गया था। सितंबर के बाद इन्हें पर्याप्त समय मिला था, तत्काल अध्यादेश जारी करते, आरक्षण की नई सुविधा दे देते, उसके बाद सत्र बुलाकर उसे पास कर देते। ये क्या कर रहे थे 2, 2.5, 3 महीने तक? ये तो इंतजार अच्छा हुआ कि ये आदिवासी क्षेत्र का भानु प्रतापपुर का उपचुनाव की तारीख घोषित हो गई, तो इनको लगा कि अब अगर बिल नहीं आया तो ये मुक्की खाएंगे, इसलिए इनकी नीति और नियत पर भी शक है। हम निश्चित रूप से आरक्षण का समर्थन करते हैं, आरक्षण आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए। इसके लिए हमने रोड रास्ते जाम किए, नेशनल हाईवे में जाम किया, सरकार प्रेशर में आई। माननीय राज्यपाल महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन दिया इस विषय में कि ये सरकार की राह ठीक नहीं है, नीति और नियत ठीक नहीं है, आरक्षण लाना होगा। तब राज्यपाल जी ने स्वस्फूर्त उनको पत्र लिखा और कहा कि आप सत्र बुलाएं, जब तो ये सत्र बुलाए, और जिनके आदेश पर मैं कहूंगा कि इन्होंने सत्र बुलाया उन पर ही शंका कर रहे हैं। क्या टाइम पूरा हो गया? क्या नियम के विरुद्ध वो वहां पर रुका हुआ है? और दूसरी बात, जब 10% EWS सामान्य वर्गों को आरक्षण की सुविधा देना है तो आरक्षण उन्हें भी 10% देना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके साथ जो 32% आदिवासी भाइयों को है, 27% OBC को है। समय का थोड़ा सा अभाव है केदार जी, वरना विस्तृत चर्चा हम इस बात पर जरूर करते हैं। आप दोनों ने अपना पक्ष रखा, इस बात के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।